नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जो सारे कैंडिडेट्स जीडीएस साइकिल 6 के लिए वेट कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप सब ने सुना ही है कि जीडीएस साइकिल 6 का वैकेंसी आने वाला है। तो पहले भी हमारा जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर पर एक नोटिस दिया गया था, जिधर पर जीडीएस साइकिल 6 का अपकमिंग वैकेंसी के बारे में ऑल डिटेल्स था। दोस्तों, आप स्क्रीन पर वो नोटिस देख सकते हैं। मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, तो मैं आज कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा जीडीएस साइकिल 6 के बारे में। तो प्रीवियस जब साइकिल 5 का वैकेंसी आया था, तो उसके बाद अब साइकिल 6 का वैकेंसी आ रहा है। तो इस बार क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या नया रूल लागू होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ और भी देखेंगे कि अप्लाई कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके साथ जो अदर्स क्वालिफिकेशन लगता है वो क्या क्या लगेगा, लोकल लैंग्वेज का जो प्रोविज़न है उसके बारे में जानेंगे। तो ऑल डिटेल्स इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा दोस्तों। आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो इधर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जीडीएस सेक्शन से 12 जुलाई 2024 को जारी हुआ है ये नोटिस। और इसका देखिए सब्जेक्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2024 डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल। तो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का नया शेड्यूल आने वाला है जुलाई 2024 का, उसका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन शेयर किया गया है। और जो एंगेजमेंट शेड्यूल है, यानी कि कब एप्लीकेशन शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, इसके बारे में इस नोटिस पे पूरा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इधर पर देखिए रवि पहावा जी का साइन है, और नीचे आप अगर स्क्रॉल करें तो पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ दिया गया है। एक्टिविटी फास्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 15 जुलाई 2024 से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना, और चलेगा 5 अगस्त 2024 तक। तो दोस्तों, जीडीएस में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जीडीएस का जो पोर्टल है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करना है ऑनलाइन। तो उसका डेट दिया गया है, देखिए 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक। तो 5 जुलाई से ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चालू हो जाएगा। तो आप में से जो सारे भाई बहन जीडीएस के वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 15 जुलाई से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडिट और करेक्शन का विंडो ओपन किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको एडिट या फिर करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 ये 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने के समय कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा गलती ना हो, मिस्टेक्स ना हो, ताकि कोई भी अगर माइनर मिस्टेक है तो आप सुधर सकते हैं करेक्शन विंडो में। लेकिन अगर कोई मेजर मिस्टेक हो जाता है तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एडिट का विंडो ओपन होगा तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के समय कोई भी गलती नहीं करना है। तो नीचे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट, यानी कि जीडीएस एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पूरी तरीके के नहीं है। तो सिविल सर्विस ऑफ स्टेट के बाहर वो लोग सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसको बोला जाता है वो 100% जीडीएस एम्प्लॉयज नहीं है। दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट। तो बहुतों का इसके बारे में डाउट था, तो मैं आज क्लियर कर दिया। तो नीचे देखिए बीपीएम का क्या जॉब प्रोफाइल है, एबीपीएम का क्या है, सब कुछ लिखा है। उसके साथ देखिए डाक छपक पर भी ये लिखा है। तो नीचे देखिए सैलरी का कितना टीआरसीएस स्लैब है उसके बारे में दिया गया है। टीआरसीएस स्लैब यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस बीपीएम का ज़्यादा है 12,000, और एबीपीएम और डाक छपक का 10,000 से लेकर देखिए 24,470 रुपया हो सकता है, और बीपीएम का 29,380 रुपया भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए दोस्तों, अप्लाई करने से पहले ये सब कुछ देख लेना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 18 ईयर्स, यानी कि आपका मिनिमम उम्र 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम देखिए 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। और रिलैक्सेशन का कुछ बात किया गया है, और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है। तो 18 साल से 40 साल तक कोई भी आदमी जीडीएस में अप्लाई कर सकता है।
एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लास्ट दिन तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए ओबीसी को, एससी एसटी को क्या मिलता है आप इधर पर देख सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, और ईडब्ल्यूएस को नो रिलैक्सेशन मिलता है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो किन किन कैटेगरी को कितना साल का रिलैक्सेशन मिलता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए नीचे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इधर भी लिखा है, देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो दोस्तों जीडीएस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको 10th पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास मार्क रहना चाहिए। कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी का कोई भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए। 10th के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे भाई बहन का मन में डाउट था कि इस बार 10th के बेसिस पर सिलेक्शन ना होकर 12th के बेसिस पर होगा। तो उन सब के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि साइकिल 6 में भी, यानी कि 2024 का जो जुलाई शेड्यूल है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का, तो इसमें भी 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा दोस्तों। 10th में जिसका ज़्यादा मार्क्स है उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों। और इधर पर देखिए लोकल लैंग्वेज का भी एक प्रोविजन होता है, यानी कि जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए और 10th स्टैंडर्ड में उस लैंग्वेज आपको पढ़ा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका स्टेट यूपी है, लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल का किसी भी जगह पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए और 10th में आपका वो सब्जेक्ट रहना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। तो देखिए दोस्तों, और भी कई सारे पॉइंट्स इधर पर लिखा है। अदर्स क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर्स क्वालिफिकेशन मतलब 10th पास के अलावा और क्या चाहिए। तो फर्स्ट देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर चलाना जानना चाहिए। दूसरा है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एबीपीएम में हो जाता है तो गाँव गाँव जाके डाक बांटना भी पड़ सकता है, या फिर अगर एमसी में हो जाता है एबीपीएम एमसी में तो आपको मेल कैरी करना है साइकिल के द्वारा। और बीपीएम को भी ऑफिस आने जाने में साइकिल का यूज़ करना पड़ सकता है, और बीपीएम को अगर एबीपीएम का ड्यूटी दिया गया तब भी साइकिल चलाना आना चाहिए दोस्तों। तो थर्ड देखिए एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि आपको जीडीएस के काम के अलावा भी और कोई सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए, क्योंकि जीडीएस का सैलरी बहुत कम है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको रहना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंप्यूटर जानते हो ऐसा एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के पहले, वही देने से काम चल जाता है। आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन के मन में एक डाउट रहता है कि क्या मुझे कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपका कंप्यूटर का नॉलेज है इसके रिगार्डिंग एक अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग चलाना जानते हैं, इसके रिगार्डिंग भी एक और अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। तीनों जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे। तब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ज्वाइनिंग के पहले आप सबसे ये सब अंडरटेकिंग लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नीचे अगर और भी देखें तो बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। तो पूरा प्रोसीड्यूर बताया गया है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा दोस्तों। तो जब भी पोर्टल खुलेगा आपको इस चैनल पर नोटिफाइड किया जाएगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया जाएगा। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इधर पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगा। इधर पर देखिए मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, ये सब, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर आप ट्रांसजेंडर है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर 10th का आपका एडमिट कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जिनका एंगेजमेंट होगा उसके लिए ही ज़रूरत है। नॉलेज ऑफ ट्रेवल और लोकल डायलेक्ट्स, इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इशू करना होगा। नीचे देखिए दोस्तों वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताया गया है, आप सब इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, उधर पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप नहीं पाए हो तो
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उधर से आप मुझको प्राइवेट भी मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ये जो PDF है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करते करते अगर जितना आप नीचे आइए उधर पर देखिए कुछ अंडरटेकिंग दिया गया है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर पेमेंट ऑफ फी के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान क्या क्या करना है, क्या नया करना है, सब कुछ दिया गया है। देखिए अप्लाई करने के समय 2 चीज़ का फ़ोटो चाहिए, एक है रिसेंट फोटोग्राफ 50 के भी होना चाहिए और सिग्नेचर 20 के भी। तो सिग्नेचर और आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों, 2 और लगेगा, एक तो सिग्नेचर, दूसरा है फोटोग्राफ। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो 50 के भी क्रॉस नहीं करना चाहिए और सिग्नेचर 20 के भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और नीचे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता हूँ वो है कि अंडरटेकिंग, और उसके पहले आप देख लीजिए कि कौन सा स्टेट का क्या क्या लोकल लैंग्वेज है। देखिए महाराष्ट्र का देखिए मराठी है, गोवा का कोंकणी एंड मराठी, ऐसे ही हर स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज का प्रोविजन दिया गया है। आप देख सकते हैं कौन सी स्टेट के लिए कौन सा है। तमिलनाडु का देखिए तमिल, उत्तर प्रदेश का हिंदी, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको हिंदी आना चाहिए दोस्तों। वेस्ट बंगाल में अगर करना चाहते हो तो बंगाली आना चाहिए, क्योंकि इधर का लोकल लैंग्वेज बंगाली है। अंडमान निकोबार आइलैंड का हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दार्जिलिंग डिवीजन में देखिए बंगाली और नेपाली, ठीक है दोस्तों। तो नीचे देखिए आप अंडरटेकिंग का बारी, तो इधर पर कई सारे अंडरटेकिंग जो है आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर आप SC/ST है तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। और देखिए OBC अगर है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो कैसे प्रोड्यूस करना होगा इसके बारे में डिटेल्स में बाद में वीडियो दिया जाएगा दोस्तों आपका सिलेक्शन के बाद। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। और देखिए इधर पर दिया है कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो अंडरटेकिंग का बात किया जाता है उसके अंडरटेकिंग का। इधर पर आपको अंडरटेकिंग देखना पड़ेगा कि आप फ़ोन, लैपटॉप और हैंडहेल्ड डिवाइस जो आपको दिया जाएगा BO में काम करने के लिए उसको आप चलाना जानते हैं। सिग्नेचर करके आपको प्रोड्यूस करना है। दूसरा देखिए नीचे आप राइड बाईसाइकिल यानी कि आप बाईसाइकिल चलाना जानते हैं, ये आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। और इधर पर देखिए कि आपका ऑल्टरनेटिव सोर्स है इनकम का, ये भी आपको डिक्लेयर करना होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे अंडरटेकिंग नीचे दिया गया है। तो दोस्तों आपने देखा क्या क्या अंडरटेकिंग है, ऑल डिटेल्स देखा, कब एप्लीकेशन शुरू होने जा रहा है 15 जुलाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल चालू होते ही आपको सबसे पहले इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। तुरंत आपको इस चैनल पर नोटिफाई किया जाएगा दोस्तों। कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इस चैनल पर कमेंट करने पर आपको उसका सलूशन भी दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका 10th में कितना मार्क्स है, कौन सी स्टेट से आते हो वो, और कौन से कैटेगरी से आप आते हो, SC/ST या फिर OBC या फिर UR से आते हो, तो इसके रिगार्डिंग आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपका कितने % नंबर है, कौन सी कैटेगरी, कौन सी स्टेट, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका GDS में सिलेक्शन का चांस कितना है, ठीक है दोस्तों। और कौन से स्टेट पर अप्लाई करने पर आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएगा ये भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।